हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि अनीता जी का एक व्लॉग आया था, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि नेगेटिविटी फैला रखी है। मतलब कि उनका ये कहना था कि मेरी नंदें इकट्ठी हुई है, लेकिन कुछ लोगों को मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो आपको सबको पता ही है कि नेगेटिविटी क्यों फैलाई गई थी, और नेगेटिविटी तो नहीं थी ये, मतलब कुछ जनता के कमेंट्स थे जो कि जिस आधार पे मतलब ये आए हैं कमेंट्स, जो उन्होंने देखा वो उन्होंने बोला। जिस तरह से इतनी हंसी खुशी से मतलब वो व्लॉग बना रहे थे, और जो बच्चों की बुआएं हैं वो इतना मतलब ऐसे हंस रही थी, तो लोगों ने कहा कि पार्टी चल रही है। तो उनको लगा कि पार्टी चल रही है इसलिए उन्होंने कहा, लेकिन जो व्लॉग में वो हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब चल रहा था। तो गाइज़, उसके बाद अनीता जी का एक और व्लॉग आया जिसमें उन्होंने कहा कि जब पूरा परिवार साथ होता है तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। तो वो लोग हैं कि जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कुछ लोग कौन लोग हैं। गाइज़, ये वीडियो आई थी और वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अनीता जी, आप एक बार सोच के देखिए कि आपके पति के साथ ऐसा होता और बाकी परिवार हंसी से खुश होके घूमता रहता और हंसी ठहाका लगाता, तो आपको कैसा लगता। ये कमेंट किया है जिन्होंने, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि किसी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब आप किसी के लिए ऐसे नेगेटिव बोल रहे हो, अभी वो लेडी इस सदमे से बाहर नहीं निकली है और आप वही बद्दुआ दूसरों को दे रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अपने मुंह से ऐसे शब्द बिल्कुल भी नहीं निकालने चाहिए जो आप किसी के लिए बोल रहे हो, और ऐसा बोल रहे हो आप, मतलब ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गाइस, इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि पैसे के भूखे, तो पैसे का भूखा तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन टाइम पे ये बात बोलना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। इसी के साथ एक यूज़र ने ये कहा है कि शेम फॉर यू ऑल, अफसोस आप सबका सगा भाई गया और तुम खुश हुई रहा हुई, आप अपनी बेशर्मी देखा रहा हुई। मतलब इनका ये कहना है कि मतलब अफसोस है इनको, क्योंकि इनका तो सगा भाई गया है और ये कैसे खुश हो रहे हैं। इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि भाई के मरने के बाद ही क्यों आए घूमने जस्ट फॉर डॉलर्स। मतलब इनका ये है कि ये डॉलर्स के लिए कर रहे हैं, अनीता जी जो भी कर रहे हैं वो डॉलर्स के लिए कर रहे हैं। तो जनता को गुस्सा आया है, इसीलिए ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। इसी के साथ एक यूज़र का ये कमेंट आता है कि शेमफुल, इतनी दुख की घड़ी में इतना इंजॉयफुल वीडियो। मतलब सही बात है कि ऐसा टाइम है इस टाइम पे और ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और इसके साथ एक ने ये कमेंट किया है कि आप लोगों को बिल्कुल दुख नहीं है, किसी का भाई था, चाचा था, आप लोग इतना हंस बोल रहे हैं, लग नहीं रहा कि कोई आपके घर में डेथ हुई हो, वो भी सगे की। मतलब इस टाइम पे जनता को इतना ज़्यादा गुस्सा आया है, उनको लग ही नहीं रहा है कि इनके सगे की डेथ हुई है, कि वीडियो ही इतना एंजॉयफुल बनाया हुआ था। इसी के साथ एक और कमेंट आता है कि घर में चाचा की डेथ हुए को 20 दिन भी नहीं हुए हैं, फिर भी आप लोगों के चेहरे पे ज़रा सा भी दुख नहीं है, सब हंसी खुशी मना रहे। सच में आप लोगों का दिल काफ़ी बड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे घर में किसी की शादी हुई है और सब मेहमानों की विदाई हो रही। मतलब इनको सच में, इन्होंने जैसा वीडियो बनाया है अब वैसे ही कमेंट्स आने हैं। इसी के साथ एक और कमेंट ये आता है कि सभी साथ हैं, खुशी हमें भी है, सब साथ खुश ही देखकर हमें खुशी होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन सगे भाई को जाके 20 दिन भी नहीं हुए और इतनी खुशी जैसे घर में किसी की शादी हुई हो,
थोड़ा सा बसंती और बच्चों के लिए तो सोचो, भाई बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही सही। इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल सही कमेंट किया है इन्होंने कि मतलब खुशी क्यों नहीं होगी, हमें कौन सा दुख लग रहा है कि भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। किसी को कोई भी दुख नहीं लगता, मतलब किसी को ऐसे साथ में देखकर। लेकिन एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, तो लोगों के कमेंट्स तो ऐसे आने ही हैं। सो इसी के साथ एक और कमेंट ये आता है कि नंद लोग कितनी घटिया हैं, आई है भाई के मरने में और मीटिंग करती हैं इस मोटी के साथ। जब अपने ऊपर पड़ेगा तब पता चलेगा दुख क्या होता है। अनीता को बहुत घमंड हो गया है, इसको लगता है इसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। समय बहुत बलवान होता है, बसंती का भी अच्छा समय आएगा। तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए, मतलब घटिया तो हमें नहीं पता, तो मतलब किसी के लिए ऐसा वर्ड भी क्यों यूज़ करना कि घटिया और मीटिंग। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना घटिया है वो लोग, ना वो लोग मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो इस टाइम पे उन्होंने वीडियो डाला है, हम समझ सकते हैं इस टाइम पे वीडियो नहीं डालना चाहिए था। जैसे उन्होंने एंजॉय फुल में जो वीडियो डाला है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी के लिए इतना भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। सो इसी के साथ एक यूज़र का ये कमेंट आता है कि बुआ घूमने आई है क्या। शायद हो सकता है घूमने ही आई हैं, क्योंकि दुख में तो वो गई नहीं, जहाँ पे डेथ हुई है घर पे, वहाँ पे तो वो सच में दिखाई नहीं गई हैं। कोई भी बुआ वहाँ पे नहीं गई है। तो गाइज इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि अनीता जी, मुझे याद है मैंने एक बार कुएं को बंद करवाने या उसकी दीवार ऊंची करवाने की बात कही थी, क्योंकि वो हादसे का कारण हो सकता था। मुझे दुख हुआ जानकर कि आपके परिवार को उसके कारण इतना बड़ा दुख झेलना पड़ा। ईश्वर उस सदस्य की आत्मा को शांति दे। मैं फिर से अनुरोध कर रही, कृपया उस कुएं को या तो बंद करवा दें या उसकी दीवार ऊंची करवा दें, ताकि भविष्य में फिर कोई हादसा ना हो। आप सब हमेशा खुश रहें। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमेंट किया है, क्योंकि सच में इस टाइम पे कुएं को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोई टाइम नहीं है घूमने या फिरने का। इस टाइम पे कुएं को बंद करवाना चाहिए कि कहीं दूसरा हादसा ना हो जाए। और सच में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यारा कमेंट किया है। सो गाइज़ इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि अनीता जी बहुत घमंडी है, क्योंकि अपनी देवरानी से बात तक नहीं कर रही हैं। हाँ, किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिला है कि अनीता जी ने बसंती जी से बात की हो, ऐसा नहीं देखने को मिला है। लेकिन क्या पता कैमरे के पीछे उन्होंने बात की भी हो, तो ये सब अभी हमें कुछ भी ऐसा नहीं पता लगा है। सो इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि सच में बहनों को कोई दुख नहीं है भाई के इस दुनिया से जाने का। यहाँ तो पार्टी चल रही है। अनीता दीदी के घर ननद भौजाई एक जैसे हैं, चेहरे पर कोई गम नहीं है। सो जो यूज़र्स देख रहे हैं, वो उसी के आधार पर कमेंट्स भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पार्टी ही चल रही थी। और क्योंकि नंदे जहाँ जाना था वहाँ गई नहीं, और जहाँ बाद में जाना चाहिए वहाँ वो पहले ही चली गई हैं। सो इस वजह से जो कि मतलब यूज़र्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। सो इसी के साथ एक यूज़र का ये कमेंट आता है कि पड़ोस में मौत होने पर इतना हंसी नहीं आती, ये तो अपने ही खुशी मना रहे हैं। तो जनता को इस टाइम पे ये लग रहा है कि अपने ही इतनी ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, और जनता को क्या मतलब, वो देख रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं। एक व्लॉग मैंने भी देखा, मैं भी इतनी हैरान रह गई कि इतनी हंसी, मतलब एक टाइम होता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सब इकट्ठे ना हो, आप सब मत हंसो, आप सब मत घूमने जाओ, कोई किसी को ऐसा नहीं बोलता है। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी 20 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी ठीक ढंग से 20 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये लोग ऐसे मतलब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और मतलब इतना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो जनता तो बोलेगी ही। और मैंने भी जैसे देखा, मुझे भी बड़ी ज़्यादा हैरानी हुई ये सब देखकर कि ये सब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और इतने अच्छे से हंस रहे हैं, है ना। ये मतलब ऐसा टाइम होता है कि बंदा ना शॉक में रहता है कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया।
तो यहाँ पे बहनों को बिल्कुल भी है ही नहीं है कि उनके भाई को, मतलब उनके भाई के साथ एक हादसा हो गया है। बहनों के चेहरे पे बिल्कुल भी गम नज़र नहीं आ रहा है। तो जितने भी लोगों ने कमेंट किया है सही ही किया है कि चेहरे से तो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि उनको किसी बात का कोई दुख हो, है ना। और रही बात अनीता जी की, तो अनीता जी को कोई गलत नहीं बोल रहा है क्योंकि उनका ससुराल है और ससुराल में जो जैसे मतलब जो चीज़ें करनी पड़ती है वो करनी ही पड़ती है, तो उनको कोई भी गलत नहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे बात आती है नंदों की, तो नंदे बहुत ज़्यादा गलत हैं क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा जवान भाई चला गया, उनके बच्चे भी हैं, है ना। उनकी भाभी, उनका इस टाइम पे क्या हाल है, भाभी का इस टाइम पे क्या हाल है, मेडिसिन्स चल रही है, बीपी इशू है, सदमे से बाहर नहीं आई हैं, हर टाइम रोती रहती हैं। तो जाके उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। पर नहीं, जितने भी दिन आप लोग मतलब आए थे तो उतने ही दिन आप अपने मतलब अपने फादर को, जो दादाजी हैं, उनको सपोर्ट करते, उनके साथ खड़े रहते और बच्चों के साथ बच्चों को हौसला देते क्योंकि बुआ है बच्चों की और बुआ क्या कुछ नहीं करती हैं, है ना। और साथ में अपनी भाभी के लिए भी मतलब उनके साथ खड़े रहते, उनको हौसला देते, तो उनको और हौसला आता और वो अपनी बहन के जाने पे इतना ना रोती। उनको फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ना था कि मेरी बहन चली गई है, बसंती जी को इतना भी फ़र्क नहीं पड़ना था। मैं बसंती जी की बात कर रही हूँ कि बसंती जी जैसे अपनी बहन के जाने पे इतना रोई क्योंकि उन्होंने एक अकेलापन महसूस किया होगा कि मेरी बहन चली गई, मेरी भाभी चली गई, मेरी मम्मी चली गई, मतलब उनके जितने भी मायके वाले थे वो सब के सब चले गए थे अपने घर को। तो फिर बसंती जी उस दिन बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। आप लोगों ने वो व्लॉग देखा ही होगा कि बसंती जी कितना रो रही थी और अपनी बहन के लिए तो बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि वो जो अकेलापन है, अब जो उन्हें मतलब वो अकेलापन मिलेगा अब उनके जाने के बाद, तो वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रो रही होंगी कि अब मैं अकेली रह जाऊंगी। और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए जो उनकी नंदे हैं उनको अपनी भाभी का अकेलापन दूर करना चाहिए क्योंकि बहनों में क्या फ़र्क होता है, वो चाहे अपने हस्बैंड की बहन हो या अपनी बहन हो, तो उनको वैसा ही फ़र्ज़ निभाना चाहिए। ननद थी तो अपनी भाभी का ध्यान रखती, अपनी भाभी के पास जाती, उनका हौसला बढ़ाती, मतलब उनको पूरा सपोर्ट करती। साथ खड़ने से भी जो इंसान का दुख होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर बसंती जी की नंदें बसंती जी के साथ रहती और साथ में मिलकर उनके साथ खड़ती, मतलब मिलकर जितने भी उनके काम हैं वो करती घर पे, जैसे कि बसंती जी के मायके वालों ने किए, पूरे घर का काम संभाला हुआ था, वैसे ही काम उनकी नंदें संभालती और अपनी भाभी को संभालती, तो आज बसंती जी इतने सदमे में ना रहती और इतना दुख उनको ना होता। दुख तो होता ही है क्योंकि उनके तो हस्बैंड की बात है ना, दुख तो होता ही है। तो मतलब इतना भी दुख ना होता उनको अपनी बहन के जाने का कि उनको एक हौसला मिल जाता कि चलो मेरी बहन तो गई है पर मेरी नंदे तो मेरे साथ है ना। मतलब एकदम से ही बसंती जी को जैसे अकेला कर दिया, वैसा नहीं करना चाहिए था। अभी मायके वालों की अपनी अपनी मजबूरी है, ठीक है, उन्होंने काफ़ी दिन भी बिताए हैं वहाँ पे और अब तो उनका जाना भी बनता ही है क्योंकि अपने अपने काम सबको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो किसी के कुछ काम रुक जाते हैं तो किसी के कुछ काम। मायके वालों को यहाँ पे कोई भी गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन बात है नंदों की। नंदों को इस टाइम सभी गलत बोल रहे हैं और बिल्कुल सही भी है, ये गलत बात है। और ऐसे घूम फिर रही हैं जैसे सच में पता नहीं कहाँ पे आई हो। एक भाई का शौक तक नहीं लगा उनको कि क्या हो गया हमारे भाई के साथ और ये कैसे हो गया। ऐसा तो नहीं है कि वो बीमार थे या कुछ, अचानक से कुएं में गिरने से मौत हो गई है, तो उस बात का उनको कोई भी दुख नहीं है ना। भाई के जाने का गम होता ही है एक, मतलब एक भी वीडियो में ऐसा नहीं दिखा है कि भाई के जाने का गम भी है। और मज़े से कार में घूम रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं। नंदों को इस टाइम पे सब गलत बोल रहे हैं, लेकिन जो अनीता जी बोल रही हैं कि परिवार के इकट्ठे होने पर सबको अच्छा नहीं लगा,
तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, सबको ही अच्छा लगा है। कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आए हैं, लेकिन उन पॉजिटिव कमेंट्स में भी यही है कि इस टाइम पे ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और सही भी है। ये कोई टाइम नहीं है ये सब बातें मतलब ऐसी वीडियोस बनाने का। तो अनीता जी को कोई गलत नहीं बोल रहा है, वो अपनी जगह ठीक है। और बसंती जी को भी कोई गलत नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक है और अनीता जी अपनी जगह ठीक है। लेकिन बात है नंदों की, वो अपनी जगह ठीक नहीं है। उन्हें जाना चाहिए था बसंती जी के पास। उनका दुख उनका दुख तो देखना चाहिए उनको कि कितना बड़ा दुख है उनको। और ऐसे टाइम पे वो घूम रही हैं और वीडियोस में जो जो लोगों ने देखा, फिर उसी के आधार पे कमेंट्स आए। तो फिर अनीता जी को बुरा लगा। लेकिन अनीता जी को क्यों बुरा लगा? अनीता जी को बुरा नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि लोगों ने तो अनीता जी को कुछ नहीं कहा है। लोग तो सिर्फ नंदों को बोल रहे हैं ना। उनकी नंदे एक तो 16 दिन के बाद आई हैं, ऊपर से ये सब। एक भी ननद पहले दूसरे या तीसरे भी दिन नहीं आई हैं। पूरी नंदे 16 दिन के बाद आई हैं, फिर ऊपर से ये सब। फिर बात एक और आई थी कि दादाजी ने इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। तो दादाजी अच्छा बिहेव क्यों करेंगे जब काम ही उन्होंने ऐसा किया है, आके भी उनके पास नहीं रही और घूम रही हैं फिर रही हैं। तो दादाजी क्यों करेंगे अच्छा बिहेव? और रही बात अनीता जी की, तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और उनको कोई भी गलत नहीं बोल रहा है और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्योंकि घर पे कोई भी मेहमान आता है तो उसके साथ ऐसा भी मतलब बिहेव नहीं कर सकते, जो कि एक रिस्पेक्ट होती है, तो रिस्पेक्ट तो बनती ही है सबकी। बट ऐसा भी नहीं है कि जो नंदों ने इतनी खुशी मनाई हुई थी, तो ये खुशी बहुत ही ज़्यादा गलत है। अपने भाई के लिए आई थी, वो भी डेथ पे आई हैं, कहीं घूमने फिरने तो नहीं आई थी ना वो। जैसे कि वो हंस रही थी कार में, इतना हंसी मजाक चल रहा था, वीडियो में दिखाया गया है इतना हंसी मजाक चल रहा था और उनको इतनी हंसी आ गई है। तो उसी बेस पे फिर जनता भी भड़क चुकी है और जनता को आ गया है बहुत ज़्यादा गुस्सा, और गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। उसी बेस पे आ रहे हैं कमेंट्स। तो जो देखती है जनता, जो दिखाना है वीडियो में, फिर वो तो झेलना तो पड़ता ही है, क्योंकि ऐसा सब कुछ दिखा के फिर ऐसे कमेंट्स तो आने ही है। और अभी इतना जल्दी भी मतलब क्या आ गई थी ऐसी घूमने की? चलो घूमना ही था तो थोड़ा मतलब दिन रुक के चले जाते घूमने, हंसो खुशी मनाओ। लेकिन हर एक चीज़ का कोई टाइम होता है, ये कोई टाइम नहीं था। बच्चों को ही देख लो, बसंती जी को बच्चों पे इस टाइम पे क्या बीत रही है, कैसे कैसे करके वो घर का सामान ला रहे हैं। व्लॉग्स तो वो भी बना रहे हैं, लेकिन उनके व्लॉग्स में और अनीता जी के व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। और सच में उनके व्लॉग्स देख के पता लग रहा है कि वो कितने ज़्यादा दुखी हैं, और उस साइड पे पता लग रहा है कि इनकी नंदों को अलग ही एक खुशी चढ़ी हुई है। तो खुशी ही लग रही है, जब खुशी देख रहे हैं तो खुशी ही लगेगी, जैसे सच में पार्टी मनाने आई हो या फिर मतलब किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, है ना। तो जो जनता देखती है उसी के आधार पे बोलती है। बट जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जो अनीता जी बोलती है कि नेगेटिविटी फैला रखी है, उस चीज़ को हम यही बोलेंगे कि ठीक है, मतलब इनको जो भी जनता बोलती है वो बोलो, बट किसी के लिए ऐसा गलत भी ना बोलो। मतलब किसी को ऐसे बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, जैसे कि कुछ लोग दे रहे हैं बद्दुआ इस टाइम पे। तो वो बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बद्दुआ क्यों देनी किसी को, और इतने गलत वर्ड्स यूज़ क्यों करने किसी के लिए? तो बद्दुआ बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए कि हम किसी को क्या बोल रहे हैं, और किसी के बारे में इतना भी गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बात आती है नंदों की, तो उनके बारे में जो भी बोला है जनता ने ये देखकर ही बोला है। और ऑडियंस तो कभी भी गलत नहीं होती है, जो ऑडियंस देखती है वही ऑडियंस बोलती है। क्योंकि ऑडियंस को एक प्यार होता है, कनेक्ट करती है ऑडियंस कहीं ना कहीं आपके साथ। जब आप लोगों के व्लॉग्स वो देखेंगी तो आपके साथ कनेक्ट कर जाती है, तो उनको आपके दुख सुख का हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और उनको इस टाइम पे बसंती जी का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये इनके घर में क्या चल रहा है और ये सब हो क्या रहा है। तो जनता उसी के बेस पे बोलती है, जनता गलत नहीं होती है।
सो गाइज़, आपका इन सब के बारे में क्या ओपिनियन रहेगा? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कौन सही है, कौन गलत है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।